सऊदी अरब, इस मुल्क का नाम हमारे जहन में आते ही हमारे दिल में मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा का ख्याल आता है। दोस्तों, कभी किसी ने सोचा होगा कि इस नेक और पाक जगह पर कोई म्यूजिकल कंसर्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपोज द रियलिटी। दोस्तों, 19 दिसंबर 2019 में सऊदीया में एक म्यूजिक फेस्टिवल हुआ। दुनिया के सबसे बड़े फेस्टिवल में से एक फेस्टिवल था। MDL बीट्स के नाम से ये फेस्टिवल था, जिसमें 5 लाख लोगों ने इस फेस्टिवल को 3 दिन एंजॉय किया। और दोस्तों, 2021 में ये तादाद तकरीबन 9 लाख तक हो गई। यहाँ 250 आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया था। दुनिया के बड़े बड़े आर्टिस्ट जैसे ब्रूनो मार्स ने भी यहाँ परफॉर्म किया था। इस वक्त ये MDL बीट्स दुनिया के बड़े फेस्टिवल में से एक फेस्टिवल बन गया है। इस फेस्टिवल के लिए तकरीबन 60 लाख स्क्वायर मीटर जगह मौजूद होती है, जहाँ लाखों लोग मौजूद होते हैं। अगले चंद महीनों में ये फेस्टिवल दोबारा होने जा रहा है। इस फेस्टिवल में वैन बर्न, जेफ मिल्स, डेड मूव 5 जैसे मशहूर आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे। तकरीबन 10 लाख तक लोग इस फेस्टिवल को 3 दिन एंजॉय करेंगे। अब लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि सऊदीया को इस साल ये फेस्टिवल नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि फलस्तीन का मसला शिद्दत अख्तियार कर गया है और सऊदीया अरब में इतना बड़ा फेस्टिवल करवाना एक नेगेटिव मैसेज जाएगा। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, जहाँ 6 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, अब इतना बड़ा फेस्टिवल यहाँ कैसे हो जाता है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह सऊदीया का विजन 2030 है। ये एक मंसूबा है जिसका असल मकसद ये है कि सऊदीया अरब में तेल यानी ऑयल के अलावा भी दूसरी चीजों के जरिए मुल्क की इकोनॉमी को बढ़ाया जाए। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चंद साल पहले जर्मनी में एक सऊदी शहरी जो वहाँ बिजनेसमैन थे, उन्होंने एक बात की कि मेरे दादा गधा पर बैठकर काम करने जाते थे, मेरे वालिद ने मर्सिडीज चलाई और आज मैं लैम्बोर्गिनी चलाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरा बेटा फिर से गधा चलाएगा। दोस्तों, इस बिजनेसमैन का ऐसा कहने की वजह क्या थी? असल में ये सऊदीया को ये परेशानी है कि इनकी इकोनॉमी तेल पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। सऊदीया जो एक्सपोर्ट करता है उसमें सबसे ज्यादा तेल है। सऊदीया की GDP का 40% हिस्सा तेल पर डिपेंड करता है और कहा जाता है कि अगले 60-65 सालों में सऊदीया के पास ऑयल रिजर्व भी खत्म हो जाएंगे और कहा जाता है 2040 के करीब सऊदीया की तेल की आमदनी में बहुत बड़ी कमी हो जाएगी। अब ये सऊदीया के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि उनकी सारी इकोनॉमी तेल पर डिपेंड करती है। दोस्तों, 1938 वो साल था जब सऊदीया में तेल दरियाफ्त हुआ था और अब सऊदीया तकरीबन 17 से 20% ज़खायर पर कंट्रोल रखा है। 3 ममालिक ऐसे हैं जो तेल पर अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं, कुवैत, लीबिया और इनमें सऊदीया अरब भी शामिल है। लेकिन ऐसा हमेशा के लिए नहीं रहेगा। 2014 में क्रूड ऑयल कीमत नीचे गई और सऊदीया को अच्छा खासा नुकसान हो गया और यहीं से इन लोगों ने विजन 2030 प्लान कर लिया, यानी सऊदीया इकोनॉमी को तेल के बगैर चलाने का प्लान। 2017 में जब मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी हुकूमत चलाना शुरू की तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट सामने आए। नेम शहर हो या रोनाल्डो का सऊदी अरब में फुटबॉल खेलना हो या फिर ये म्यूजिक फेस्टिवल, ये लोग अपने मुल्क में सियाहत को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि इस मौके पर जब फलस्तीन की वजह से दुनिया भर के लोग परेशान हैं, हम मुसलमान हो या गैर मुस्लिम भी, हर इंसान अपनी आवाज उठा रहा है, तो क्या इस मौके पर लाखों लोगों के इस म्यूजिक फेस्टिवल को रोकना नहीं चाहिए था, वो भी सऊदी अरब में? इसका जवाब मैं आप पर छोड़ा हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें एक्सपोज द रियलिटी। शुक्रिया।